लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 2 आ चुका है, जिसके अंदर हमें ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के बारे में और बहुत कुछ पता लगा है। बोले तो वी हैव सम मोर लोर नाउ। ऑल्सो हमने काफी ओजी मूवमेंट्स भी देखे, जैसे गोकू यूजिंग इस पावर पोल अगेन। ऑल्सो एपिसोड 2 के अंदर हमें ड्रैगन बॉल डायमा का ऑफिशियल इंट्रो और आउट्रो भी देखने को मिला है, जो ऑफ कोर्स एपिसोड 1 में नहीं था। वैसे हाँ, इंट्रो के अंदर हमने तीनों टामागामीज को भी देख लिया है। ऑल्सो इंट्रो शुरू होते ही डीमन रेल्म की जो 3 ड्रैगन बॉल है, गोकू उनके पीछे भागता है। मे बी ये फोरशैडोइंग हो कि गोकू डीमन रेल्म के अंदर जाके वहां की ड्रैगन बॉल्स को यूज करेगा। पर हाँ, सारी बातें करेंगे अच्छे से एपिसोड 2 के अंदर। अभी वो शुरू करते हैं। पर हाँ, जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा जाके देख लो। जब मेरे डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो जाके देख लो एपिसोड 1 के बारे में, मैंने बहुत ऐसी चीजों के बारे में बात करी है और एपिसोड 2 में भी करने वाला हूँ। एंड यस, एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां हमने एपिसोड 1 को छोड़ा था, जहां गोमा ने विश किया था शेनरॉन से, विश मांगी थी शेनरॉन से कि गोकू और उसके सारे भिड़ू लोग जिन्होंने मार्जिन बू को हराया था उनको बच्चा बना दो, और जो लड़ी बच्चे हैं जैसे कि ट्रंक्स वगैरह उनको बेबीज बना दो। ऐसा ही होता है। गोमा बोला चलो मेरी फर्स्ट विश हो गई, अब मेरी सेकंड विश। एंड शेनरॉन सेज नहीं दूंगा। शेनरॉन ने मना कर दिया, वो नहीं देगा इनको। शेनरॉन सेज मैं देता हूं सिर्फ अपने दोस्तों को, जो अननोन लोग होते हैं उनको मैं नहीं देता। 3 विशेस। शेनरॉन बेसिकली सेड जो लोग फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल यूज कर रहे होते हैं उनको बस एक ही विश मिलती है, तो तेरी एक विश हो गई और अब बाय बाय। अब हमारे सियांस वगैरह को दिखाया जाता है, सारे छोटे हो चुके हैं, इवन क्रिलिन भी बेचारा पहले इतना छोटा था। ये तो हम वापस आते हैं गोमा पे, जो अब रिग्रेट कर रहा है कि उसने थर्ड इविल आई क्यों नहीं मांगी विश के अंदर। अगर उसे पता होता कि एक ही विश मिली तो वही मांग लेता हूँ। और इसी के साथ थर्ड इविल आई का कॉन्सेप्ट यहीं पे दब गया। मे बी डीमन रेल्म के अंदर हमें इसके बारे में थोड़ा और पता लगे, पर अभी तो नहीं पता लगने वाला। पर हाँ, गोमा अब गुस्सा होता है नेवा के ऊपर कि तू डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल्स को गैदर कर मेरे लिए। एंड दिस गाय, दिस नेवा गाय ब्रो, लुक एट हिम, आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। पर नेवा वही बोलता है अगर तेरे को डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल चाहिए तो जाके लड़ उन 3 तामागामी से। तो गोमा बोलता है तू फिर से अपना मैजिक यूज कर और अर्थ की ड्रैगन बॉल वापस से कलेक्ट कर ले, जैसा उसने एपिसोड 1 के अंदर किया था। तो नेवा बोलता है यार मैं बुड्ढा हो चुका हूं, मेरे ना स्टैमिना नहीं है इतना। नेवा सेज मैं सेम मैजिक 2 बार यूज नहीं कर सकता। स्किल्स इशू। पर डाइगोसू बोलता है हाँ हमें थर्ड इविल आई नहीं मिल पाई, पर हमारा जो मेन प्लान था, जो हम परस्यू करते आ रहे थे, वो तो हो गया ना एटलीस्ट। मतलब सियांस और उसके सारे दोस्तों को बच्चा बना दिया, और जहाँ पे हम डेंडे और मिस्टर पोपो को भी देखते हैं। एंड नॉट गोना ला, डेंडे बहुत प्यारा लग रहा है यार। पर हाँ, इसके बाद गोमा, नेवा और डाइगोसू यहाँ से चले जाते हैं और वो डंडे को ले जाते हैं। बोले तो डंडे किडनैप हो चुका है। अरे मिस्टर पोपो भाई क्या ही कर लेता यार ये। पर अगर तुम सोच रहे हो गोमा की डंडे क्या करेगा, वो कुछ नहीं, बस डीडी पार्टी ऑर्गेनाइज कराएगा। अंदर ड्रेक भी आने वाला है। RIP डंडे, वी विल मिस यू। गोमा ने डांडे किडनैप किया ताकि अपने अर्थ लिंक्स वापस से डांडे की हेल्प से एक और ड्रैगन बॉल ना बनवा ले और वापस से खुद को लाइक ठीक ना कर ले, मतलब बच्चे से अडल्ट ना बन जाए खुद से। वैसे एक और चीज मेरे माइंड में आई, ये गोमा की विश वाली चीज के रिगार्डिंग। गोमा सेड गोकू और उसके सारे दोस्त जो इन्वॉल्व थे मार्जिन बू को हराने में। वैसे इधर गोमा जो मार्जिन बू बोल रहा है वो एक्चुअली किड बू को रेफर कर रहा है, वो नॉट आर मार्जिन बू, नॉट आर फैटी मार्जिन बू जो अच्छा बन चुका है। उसके साथ जो एंड में आता वो किड बू वही मार्जिन बू है। पर हाँ, गोमा ने बोला गोकू और जो सारे लोग इन्वॉल्व थे मार्जिन बू को हराने में उन सबको बच्चा बना दो। नाउ टेक्निकली तो पूरे वर्ल्ड को बच्चा बनना चाहिए फिर, क्योंकि किड बू को हराने के लिए गोकू ने स्पिरिट बम यूज करा था, और स्पिरिट बम बनाते टाइम गोकू ने एनर्जी ली थी पूरे अर्थ से सब लोगों से। सो काइंड ऑफ सबका इन्वॉल्वमेंट है किड बू को हराने के अंदर, तो सब छोटे होने चाहिए थे फिर तो। और अगर ऐसा होता, मतलब पूरी दुनिया छोटी हो चुके हैं, सब बच्चे हो चुके हैं, सो आई गेस हमें और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती। जैसे अभी हमारे सियांस डांडे को बचाने वाले हैं, पर अगर ऐसा होता पूरी दुनिया छोटी हो जाती तो सियांस को डांडे को बचाना होता, और अर्थ पे जो केओस मस्त था, सब छोटे हो चुके हैं, वो भी संभालना पड़ता। पर हाँ, वापस आते हैं हमारे सियांस पे एंड एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। ये क्या हो गया भाई, पुलमा चीची सब बच्चे बन चुके हैं जो ऑलरेडी बच्चे थे, लाइक ट्रंक्स गोटन वो तो बेबीज बन चुके हैं। बट दे नो क्या हुआ है यहाँ पे। लाइक बेबीज दे कांट स्पीक, बट हम इनके इनर थॉट्स सुन पा रहे हैं, और ये इनर थॉट्स के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। व्हाट, ये कौन सी टेलीपैथी वाली पावर है इनके पास भाई। पर हम मिस्टर चेतन बताता है कि भाई अपन लोग ही बच्चे बने और कोई नहीं बना, सारे अडल्ट है पीछे अपने। और वेजिटा और गोकू इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। लाइक आई गेट इट, अपीयरेंस चेंज हुआ है, वो बच्चा बन चुका है, बट तुम लोग की के थ्रू भी तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना किसी को भी। एक साइड लोग डर रहे हैं ऐसे यहाँ से फटी हुई है कि ये सब क्या हो गया, और बुलमा और चीची दे आर हैप्पी भाई, वो मौज में है कि हमारी स्किन स्मूथ हो गई। ऑल्सो इधर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे काफी मैसिव फोरशैडोइंग भी है। देखो ड्रैगन बॉल के यूज से बुलमा ने नोटिस करा कि उसकी एज कम हो गई, तो ऑफ कोर्स स्किन वगैरह भी सॉफ्ट होगी। और जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है उन्हें पता है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बुलमा ड्रैगन बॉल को यूज करते हैं खुद को और यंग दिखाने के लिए, और ड्रैगन बॉल डायमा के आगे ड्रैगन बॉल सुपर सेट है। तो
ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर बुल्मा को समझ आया है कि वो ऐसी विश मांग सकते हैं जिससे वो यंगर दिखे, और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो ये करेगी खुद से, जो हमारे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर देख चुके हैं। ये मतलब काइंडा फोर शेडोइंग वाला चीज तो नहीं है, आई एम रॉन्ग यार, बट काइंडा कुछ डिटेलिंग वाला चीज है जो मेरे नजर में पड़ गया बस। पर हम अभी एपिसोड के आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये, जस्ट लुक एट दिस, यस बुल्मा यू आर राइट, वेजिटा क्यूटी तो लग रहा है, पर इनकी बॉडी छोटी हुई है, आए क्यों नहीं। पिक्लो बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये शैनरॉन का ही काम है, किसी ने उसे विश मांगी हुई करने को। और जब गोमा डेगुसु अर्थ पे आए थे, सुप्रीम काय ने किसी की प्रेजेंस फील करी थी, तो सुप्रीम काय अब गोकू को बताता है कि उसने टेंपल में किसी की प्रेजेंस फील करी थी। गोकू वहां जाने के लिए उड़ता है, पर ये उड़ नहीं पाता और क्रैश हो जाता है, और ऐसा हुआ क्यों वो समझाने आएंगे हमारे मास्टर रोशी। और हाँ, सबकी तरह मास्टर रोशी भी यंग हो चुके हैं। वैसे जस्ट अ कोइंसिडेंस वाली चीज, मैं जब अपने मेन चैनल पे स्किट वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर मास्टर रोशी को हर बार यंगर बोलता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ लिटरली मास्टर रोशी यंग, सो जस्ट अ कोइंसिडेंस। पर गोकू सही से उड़ नहीं पाया, और इसका रीजन ये कि गोकू की बॉडी छोटी हो चुकी है, और इस छोटी बॉडी में वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है अभी। और अपने मास्टर रोशी लौंडिया ना छेड़े, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब गोकू तो उड़ नहीं सकता, तो गोकू को टेंपल तक किबिटो लेके जाता है यूजिंग टेलीपोर्टेशन, साथ में पिक्लो भी आता है इनके। वैसे आना वेजिटा को चाहिए था, थोड़ा स्पॉटलाइट दे दो मेरे प्रिंस को, बट पिक्लो की बात होने मिस्टर पोपो से वो बताएगा नावी नाम था क्या ना, नेवा के बारे में। फिर हमें थोड़ा और पता लगा नमेकियंस के बारे में, इसलिए पिक्लो आ रहा है भी हमारे साथ। पर ये सारे पोस्ट टेंपल एंड मिस्टर पोपो स्टैंडिंग लाइक ब्रो नोस कि गोकू आने वाला है। पर मिस्टर पोपो उनको बताता है कि पॉइंटी ईयर्स वाले कुछ लोग आए फ्रॉम डीमन रेल्म, और वो डेंडे को किडनैप करके ले गए। एंड द मोमेंट मिस्टर पोपो सेज डीमन रेल्म सुप्रीम का सब समझ जाता है। मिस्टर पोपो बोल देता है कि तेरे यहाँ दिखने वाला एक इंसान आया था, इसका नाम था डेगेसु। तब पिक्लो को पता लगता है कि सुप्रीम का एक भाई भी है। इवन पिक्लो भी सरप्राइज हो जाता है जब वो मिस्टर पोपो के मुंह से नेवा का नाम सुनता है। पिक्लो बताता है कि नेवा एक लेजेंडरी नमेकियन है जो डीमन रेल्म से नहीं गया था, और उसका रीजन टू प्रोटेक्ट डीमन रेल्म्स ड्रैगन बॉल। सो ऑल दिस टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ पिक्लो नो अबाउट अ गाय जो डीमन रेल्म में रहता है, एंड पिक्लो इज लाइक ये इंफॉर्मेशन लोग जाने क्या ही करेंगे, छोड़ो मैं नहीं बता रहा। वैसे हाँ, अगर ये इंफॉर्मेशन हमें रैंडमली किसी आर्क के अंदर सुनाई जाती तो इतना कुछ काम की होती भी नहीं हमें, लाइक कुछ तो पता लगता हमें, बट आई गेस परफेक्ट टाइम इसके बारे में बताना यही था, लाइक डायमा का टाइम परफेक्ट था। पर हाँ, अपने डंडे किडनैप हो चुका तो वो बोलता चलो भाई बचाना पड़ेगा मैं लौंडे को, बट सुप्रीम गाय रिवील्स की टेलीपोर्ट करके हम डीमन रेल्म में नहीं पहुंच सकते। तो सुप्रीम गाय किबिटो को बोलता है कि वो सुप्रीम गाय वर्ल्ड से उसकी स्पेसशिप लाए, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ले आता है, सुप्रीम गाय चेक करता है और बताता है कि उसकी स्पेसशिप खराब है। पर वी हैव बुल्मा। वैसे जब भी हम डिस्कशन करते हैं स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर की, अगर मैं बोल लूं ह्यूमंस की मान लो, तो मैंने देखा है कि कोई भी बुल्मा को कंसीडर ही नहीं करता है लिस्ट के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई गेस टॉप 5 और टॉप 3 स्मार्टेस्ट के अंदर तो आती है ये। मैं भी गिनवाने वाला कि बुल्मा ने क्या सब इन्वेंट कर रखा है, ड्रैगन बॉल फैंस नो। तो गोकू अब बुल्मा को लेने निकलता है, पर बेचारा अभी सही से उड़ नहीं पा रहा, एंड इट इज सो फनी, बेचारा को रैंडमली फ्लोट कर रहा है। पिक्लो गोकू का मजाक बनाता है कि तेरा उड़ना भी नहीं आता साले। गोकू से बोलता तू उड़ के तो हो जा रहा, और पिक्लो भाई यार मतलब रहने दो, चलो रहने दो आप। पर आगे बुल्मा यहाँ पे आते, साथ में वेजिटा भी। फाइनली माय प्रिंस इज हियर। बुल्मा एनालाइज करते स्पेसशिप को और बोलते देखो मैं ठीक कर दूंगी, पर एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे मेरे को। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, लौंडे लपाटे बातचीत कर, लौंडे लपाटे बोलूं बच्चे बोलूं समझ नहीं आ रहा मुझे। बुल्मा स्पेसशिप ठीक करे, पर वो लड़ने में भी काफी दिक्कत हो रही है इस बॉडी के अंदर। तो गोकू वो करता है अब जो वो वैसे बहुत कम करता है, दिमाग इस्तेमाल करना। गोकू यहाँ से जाता है अपनी पावर पोल को लेने। और इनके डिस्कशन के अंदर एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं लोग कि हर कोई जिसके पॉइंटी ईयर्स है, हर कोई डीमन रेल्म से बिलोंग नहीं करता, पर मोस्टली करते हैं। थोड़ा और पता लगता है हमें डीमन रेल्म के बारे में, जैसे कुछ टाइम पहले बहुत ही टाइम पहले मतलब इनका डीमन रेल्म से मार्जिन दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे थे, दूसरे रेल्म से जा रहे थे, ऐसे ट्रैवलिंग करने पर ये ज्यादा होने लग गया, इसलिए अब वो रोक दिया गया, और अब बस कुछ गिने चुने लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं आउट ऑफ डीमन रेल्म। दूसरी साइड हम देते हैं गोकू जो करीन से मिलने आया होता है। जिनको नहीं पता, ही वाज द ओरिजिनल ओनर ऑफ पावर पोल। इन्होंने मास्टर ओशी को दिया, मास्टर ओशी ने ग्रैंडपा गोहान को दिया, और ग्रैंडपा गोहान ने गोकू को दी थी पावर पोल। पर एक टाइम के बाद गोकू ने भी इसे यूज करना छोड़ दिया, तो गोकू से वापस लेने आया होता है, और उसे यहाँ पता लगता है कि पावर पोल तो एक्चुअली मास्टर ओशी के पास है। गोकू मास्टर ओशी के पास पहुंचता है, और मास्टर ओशी तो पूरे रेडी है लौंडिया बाजी करने के लिए। पर गोकू यहाँ पे पावर पोल मिल जाते हैं। वैसे मास्टर ओशी पावर पोल पे अपने कच्चे सुखा रहे थे। गोकू वापस अपनी पावर पोल सबको दिखाता है, फिर खाना
खाना पीने बैठते हैं और तभी एक स्पेसशिप नोटिस करते हैं जो उनके पास से आ रही होती है। वो उनके सामने लैंड करते हैं और उनसे पो बोलता है ऐसी स्पेसशिप से वो डीमन रेल्म के लोग आए थे, लग रहा होता है वही आए होते हैं। बट स्पेसशिप से निकलता है वो बंदा जो एपिसोड 1 के अंदर गोमा और डेगसू की बातें सुन रहा था। इसका नाम है ग्लोरी और ये यहाँ पे आए गोकू को ढूंढते हुए। इसको चाहिए गोकू से हेल्प, और कैसी हेल्प? वेल ये चाहता है गोकू आए डीमन रेल्म के अंदर और वहां पे आके जो नया नया डीमन किंग बना है, डीमन क्या नाम था, गोमा, उसको हरा दे। देखो मैं समझता हूँ गोकू स्ट्रॉन्ग है, बट साइड में मेरा प्रिंस वेजिटा भी खड़ा है, उसको भी देखो, वो भी स्ट्रॉन्ग है ना। गोकू तो रेडी है चलने को कि भाई चलो, तुम हो कौन, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट चलो एडवेंचर पे। पर सुप्रीम का पूछता है ओए तेरे को पता कैसे कि ये बंदा गोकू है? और ग्लोरी बताता है कि उसको गोकू के बारे में डीमन किंग ने बताया है जो डीमन वर्ल्ड के 3rd वर्ल्ड को राज करता है। हमें एपिसोड 1 में पता लगा था कि डीमन रेल्म के अंदर 3 डीमन वर्ल्ड हैं, जो 3rd डीमन वर्ल्ड के किंग है उसने बताया गोकू के बारे में। और गोकू के साथ सुप्रीम का जाने को भी रेडी होता है, ऑल्दो आई डोंट थिंक उसको आना चाहिए। वो आ रहा है बिकॉज़ उसके भाई की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। पर सुप्रीम का डेंजर में जाना इज नॉट सेफ, उसके लिए नहीं खाली बीरस के लिए भी, बिकॉज एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाइफ कनेक्टेड होती है उसके सुप्रीम का के साथ, जो ड्रैगन बॉल सुपर में हमें बताया गया था। तो अगर सुप्रीम का डाइज, बीरस ऑल्सो डाइज। इन्हीं के साथ वेजिटा भी आने को बोलता है, पर ये लोग मना कर देते हैं कि स्पेसशिप के अंदर 2 ही लोग आ सकते हैं और ब्रो कम ऑन। तो अभी बस गोकू और सुप्रीम का ही जाने वाले डीमन रेल्म के अंदर, और इसके साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। भाई वैसे चीटिंग है ये, भाई चीटिंग है। वेजिटा को जरूरी नहीं समझते यार ये लोग, मन अपना गोकू है बहुत बड़ी चीज, पर वेजिटा भी है यार। पर हमें इस एपिसोड के अंदर आउटरो भी देखने को मिला है और उसके अंदर हमने देख लिया कि डीमन रेल्म के अंदर वेजिटा के साथ में पिक्लो भी आएगा वहां पे। ऑल्दो आई वांटेड वहां पे गोहान भी आता, बट शायद नहीं आएगा। एंड प्रोबब्ली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डीमन रेल्म को और एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं बात करूं इस एपिसोड की, तो टू बी ऑनेस्ट एज कंपेयर टू एपिसोड 1 ये में थोड़ा स्लो एपिसोड फील हुआ। रीजन बीइंग एपिसोड 1 एक शुरुआत थी, उसके अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थ्रो करी गई और अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बस। तो ऐसा ही लगेगा थोड़े 1-2 एपिसोड और तक हमें। साथ में एपिसोड 1 32 मिनट का था विदाउट एनी प्रॉपर इंट्रो एंड आउट्रो। उसमें इंट्रो था बस अपने थोड़ा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बारे में बस। प्रॉमिस एपिसोड 2 इतना ही था। आई होप तुम्हें सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे। ड्रैगन बॉल डायमा की मैं तो बहुत कर रहा हूँ भाई। ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, ड्रैगन बॉल डायमा मिल रहा है हमें, कुछ भी मिल जाए हम खुश हैं। प्रॉमिस अभी के लिए वाली वीडियो थी। नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियोस। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। वैसे मेरे को वेजिटा के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी अपने मेरे चैनल वेजिटा की बेइज्जती कर रहा होता हूँ। वो मजे वाली है यार, चिल करो।